जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल पे। तो सेकंड ग्रेड की कट ऑफ जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी। इस वीडियो में हम साइंस की कट ऑफ डिस्कस करेंगे और जो भी हमारा हमारा जो फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ को निर्धारित करने की, उन्हीं के इर्द गिर्द बात करेंगे और उसी से कुछ एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि आपका साइंस में क्या सेफ स्कोर हो सकता है सेकेंड ग्रेड में। ठीक है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन केवल उन लोगों के लिए जो पहली बार आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी जो लोग काफ़ी बार दे चुके हैं और जो लोग जानते हैं वो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्टली बात करते हैं हमारी फैक्टर नंबर 1, जो हमेशा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट की जब कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कुछ भी सेफ स्कोर डिसाइड करने की कोशिश करते हो तो आपका जो पहला फैक्टर होता है वो होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसमें आपके जो है 1,41,076 लोगों ने कुल फॉर्म भरे थे। ये ऑफिशियल डेटा है, आरपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है। इस बार जो वैकेंसी निकाली थी साइंस की वो निकाली थी 1565। तो लगभग आपका जो एक पद के लिए नंबर ऑफ फॉर्म्स आए वो आए 90। ये आपका एक फैक्टर रहता है कितने जो कंपटीशन क्या है पर सीट के लिए। ठीक है, तो ये एक फैक्टर रहता है। ऑब्वियसली इससे हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रेंड डिसाइड करती हैं। लेकिन आपने ये नोट किया होगा, मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में भी ये बात डिस्कस की थी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन है आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी और सडनली फिर 2018 में डिप होके 209 ही कट ऑफ रह गई थी। तो एवरेज आपका ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट है, एवरेज क्या होता है कि ज़्यादा नंबर की तरफ हमेशा शिफ्ट होता है। लेकिन हमारा ये एक ट्रेंड नहीं है। हमारा जो दूसरा ट्रेंड है वो है हमारा एक मार्क्स का, कि स्टूडेंट्स के जो भी हमने मार्क्स कलेक्ट किए हैं सोशल मीडिया से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से, उन मार्क्स के आधार पे हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि 2018 की जो कट ऑफ होगी वो हमारा एक रेफरेंस होगा, क्योंकि हम 2018 की कट ऑफ का जो पेपर है उसके स्टैंडर्ड से इस पेपर के स्टैंडर्ड को मैनेज करेंगे और नंबर ऑफ सीट्स जो उस वक्त थी और नंबर ऑफ सीट जो आज है उसको भी हम रेफरेंस लेंगे। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। ये मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया है। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे डिस्कस की वो आती है आपकी पहला फैक्टर जो होता है वो था आपका नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की मैं आपसे बात कर चुका हूँ। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वन ऑफ द फैक्टर बन जाता है ईजिली जब भी आप जो है इस तरीके का कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वन ऑफ द फैक्टर आपका होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि लगभग आपके 90 स्टूडेंट्स जो हैं एक सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका जो बनता है वो बनता है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। उसमें 2018 को हम रेफरेंस लेंगे। 2018 का जो पेपर आया था उसमें आपकी 209 कट ऑफ गई थी। साइंस की फाइनल कट ऑफ है ये, जब आपका प्रोविजनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने पेपर का स्टैंडर्ड जो मेरे हिसाब से मुझे लगाया, जो बताया है, वो है आपका स्टैंडर्ड रहा है उस पेपर का। नॉर्मली साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड था, मैंने खुद ने भी पेपर देखा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी फीडबैक था कि नॉर्मली जो ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस हिसाब से क्या होता है कि और क्वेश्चंस जब ज़्यादा पूछे जाते हैं स्पेशली साइंस में फिजिक्स के, तो पेपर ऑटोमेटिकली हार्ड बन जाता है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से न्यूमेरिकल वाइज होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के क्या थे, ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। उसने क्या करा, पेपर को बना दिया, फिजिक्स वाले पोर्शन को बना दिया हार्ड। बल्कि मैं कहूँगा मैंने जो पेपर देखा था मेरे हिसाब से वो वेरी हार्ड की तरफ ही ज़्यादा था। केमिस्ट्री का पेपर ओके था, मीडियम कहूँगा मैं, ईजी तो नहीं कहूँगा लेकिन मीडियम कैटेगरी का पेपर था। और बायोलॉजी का जो था वो सिंपल क्वेश्चंस भी थे काफ़ी सारे और आपके कुछ मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन भी थे। इससे अगर ओवरऑल मैं डिफाइन करूं कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, तो मेरा अगर एक वर्ड में बोलूँ तो मैं कहूँगा पेपर जो है हार्ड था रिलेटिवली। ठीक है, अब ऑब्वियसली पेपर हार्ड था, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे है 2018 का पेपर कैसा था। तो 2018 का पेपर भी बहुत अच्छी लेवल का था। तो कट ऑफ क्या 209 जाएगी, अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, यह इन 3 फैक्टर से आप विदाउट, अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इन फैक्टर से एक डिफाइन कर सकते हो। 2 फैक्टर से तो आप डिफाइन कर सकते हो, तीसरा फैक्टर तो तभी पता पड़ेगा जब एग्जाम हो। चौथा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अगर आपके पास जो भी मार्क्स अभी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं की वगैरह चेक करने के बाद, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो अभी ज़्यादा है कंटेंट नहीं है साइंस के, लगभग
45 या 50 लोगों ने, लगभग 60 लोगों ने मेरे को मार्क्स बताए हैं अक्रॉस द कैटेगरी। तो इसमें से जो ज़्यादा वाले मार्क्स हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो मार्क्स हैं ज़्यादातर वो हैं आपके 60%, यानी कि जो 60% लोग हैं वो लगभग मेरे को मार्क्स बता रहे हैं 220 से 230 250 की रेंज में, ठीक है। लगभग ये वाले मार्क्स हैं मेरे पास। और ये जो है मार्क्स मेरे बता रहे हैं लगभग, ये आपका इतना नहीं है, ये आपका है लगभग 30% के आसपास ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 30% के स्टूडेंट के आसपास है जो मेरे को 200 से 220 के आसपास मार्क्स बता रहे हैं। और लगभग मेरे जो 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को बता रहे हैं कि उनके मार्क्स जो हैं 250 प्लस हैं, ठीक है। इसमें आपका इंक्लूडिंग जो आपका पेपर 2 एंड आपका जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है, ये दोनों पेपर आपके इसमें आ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बट यहाँ पे बस ये है कि क्योंकि पेपर बहुत टफ था, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि किसी के अगर 250 या 300 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बहुत ही कम लोग होंगे जो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने साइंस और इंग्लिश और हिंदी वाले वीडियो में ये चीज़ मिस कर दी थी, लेकिन जो मेरे और सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसमें मैंने ये बात डिस्कस की थी आपसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 40%। मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन में क्लियरली नया ऐड किया गया था कि आपको जो पहला पेपर होगा दूसरा पेपर होगा उसमें 40% आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे, यानी कि 300 नंबर का अगर पेपर है तो आपके 120 नंबर तो आपको अक्रॉस द कैटेगरी था ये, ठीक है। ये NTSP के लिए अक्रॉस द कैटेगरी था, चाहे वो जनरल का हो चाहे वो OBC का हो, सबको इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। कितने? 120 मार्क्स तो मिनिमम लाने हैं। अदरवाइज अगर आप 120 नहीं लाते हो और आप जीके वाले पेपर में पूरे में से पूरे भी लाते हो तो भी आपका जो है क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और NTSP के लिए जो बताया गया था वो क्या बताया गया था, वो आपका बताया गया था 35%, ठीक है। तो अगर उससे मैं देखूँ तो ये आपका 300 में से नंबर बन के आता है लगभग 105 नंबर यहाँ पे बन के आते हैं। तो आपका ये था मिनिमम क्वालिफिकेशन था, तो आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे इंस्पाइट ऑफ अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स भी ले आते हो तो भी, ठीक है। 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे NTSP के लिए 40%, सॉरी यहाँ पे TSP कैटेगरी है, TSP कैटेगरी के लिए 35%, ठीक है। तो ये हो गया। अब डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि इन सब डेटा को निकलकर फाइनली जो है आपकी कट ऑफ 2022 कितनी जाने वाली है, इससे क्या आपका डेरिवेशन निकल के आता है। मेरे हिसाब से मेरा जो एनालिसिस कहता है इन सब फैक्टर्स को अगर मैं कंसीडर करूं जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तो आपकी जो साइंस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की जो जाएगी वो जाएगी आपकी कितनी, 215 से 225 के बीच जाने वाली है, ठीक है। ये आपका जो है एक स्कोर होगा। अगर आप यहाँ पे लाई करते हो तो आप थोड़े से क्लोज या रिस्की पोजीशन में हो सकते हो। अगर आप इसमें लाई करते हो तो आप यहाँ पे हो, सॉरी यहाँ पे अगर आप हो तो आप डेफिनेटली बेटर पोजीशन पे हो। और अगर आप इस वाली में हो तो आप पे टोटली सेफ हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी नोमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे चेंज किया है, उसका मेन कारण ये है कि लगभग कोई अगर 216 नंबर भी लाता है और कट ऑफ अगर 225 चलेगी तो थोड़ा सा रिस्क है। ये जोन ऐसा है, यहाँ पे आप बेटर चांसेस हैं आपके, लेकिन ये जोन आपका पूरा सेफ जोन है, ठीक है। ये मैं आपको फाइनल जो है कट ऑफ बता रहा हूँ। ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये कट ऑफ है बेस्ड ऑन द अभी जो स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए हैं, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, पेपर का जो स्टैंडर्ड था, उन सब फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ये कट ऑफ मेरे हिसाब से निकल के आनी चाहिए आपकी साइंस की। ऑब्वियसली ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ से जो फाइनल की आएगी तो फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े चेंज होंगे, तो वहाँ से भी थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। लेकिन ये एक ट्रेंड है। अगर आप 225 के ऊपर मार्क्स ला रहे हो तो मैं कहूँगा कि शायद इससे ज़्यादा फिर कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर टफ था, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपकी कट ऑफ जो है कम जाने के चांसेस ईजिली बनते हैं इस बार, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी साइंस की कट ऑफ की, ठीक है। अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में ही आपको उसका रिस्पॉन्स कर दें। नहीं, अगर ऐसा कुछ जनरिक क्वेश्चन होता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम ही कैटेगरी में होते हैं तो एक वीडियो बना के भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो में जो काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कैटेगरी लेवल पे आ रहे हैं। क्योंकि हमें क्या होता है कि जब हम मार्क्स कलेक्ट करते हैं, जो भी मैं मार्क्स देखता हूँ वो मार्क्स मेरे को ज़्यादातर जो हैं जब ज़्यादा रेंज के मार्क्स होते हैं, पेपर टफ होता है, तो मैं उसको मान के चलता हूँ कि वो जनरल कैटेगरी के मार्क्स हैं, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मैं उनको एक ही कैटेगरी मान लेता हूँ जनरल, क्योंकि वो टॉप मार्क्स नॉर्मली हाई मार्क्स कट ऑफ उसी की जाती है
उसके बाद फिर हम डेफिनेटली वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि SC ST OBC की कट ऑफ कितनी जाएगी। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैंने डिसाइड किया है कि काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कट ऑफ आपकी बता रहे हैं, तो लगभग मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 1000 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कलेक्ट करूँ कैसे ना कैसे। अभी तक मेरे पास केवल जो है 650 हुई हो पाए हैं, पर डिफरेंट यूट्यूब में पूरा छान रहा हूँ। जो भी चैनल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, उन पर किसी भी स्टूडेंट ने कमेंट दिए हैं, सबको कैटेगराइज करके मैं मार्क्स कलेक्ट कर रहा हूँ। तो 20 यूट्यूब चैनल कम से कम टॉप मैं लेने वाला हूँ, और 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके आधार पे एक कट ऑफ द कट ऑफ, फाइनल एक सर्वे पे कट ऑफ निकालेंगे। वो आपकी फिर क्या होगी, जो भी सारे फैक्टर्स हैं उसमें कंसीडर हो जाएंगे, और हमारी तो कट ऑफ ये है ही सही। तो फिर देखते हैं कि वो कट ऑफ आपकी किस रेंज में आती है। ठीक है, तो ये बात होगी। इसमें 3 सब्जेक्ट शुरू में कंसीडर करेंगे, SST, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि साइंस का तो अभी मेरे पास 0 लेवल पे भी डेटा बहुत कम है। बट कोशिश करूँगा अगर मैं साइंस की भी ऐड कर पाया तो मैं साइंस का भी ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन पहले टारगेट करेंगे SST, हिंदी और इंग्लिश। मैं सोच रहा हूँ साइंस और मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का भी अब एग्जाम हो गया है, तो मैथ्स का भी हम पेपर एनालाइज करेंगे। तो साइंस और मैथ्स का फिर ये वाला कंटेंट हम एक साथ बना लेंगे। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप इसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में तो मैं अभी इतना ही डिस्कस करना चाहता था आपसे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।